कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, हमारी आदतों में बस जाते। महान सिने एक्टर, राजनीतिक अभिनेता और भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान देने वाला व्यक्तित्व धर्मेंद्र भी कुछ ऐसे ही थे। एक छोटा सा गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जेब में सपने भरे, मुंबई आए तो कई रातें ट्रेन में गुजारी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटा। फिर किस्मत ने दरवाजा खोला। फिल्म फेयर टैलेंट हंट से लेकर के बॉलीवुड के कई बड़े अवार्ड जिन्होंने अपने नाम किया और अपने जीवन का एक शानदार दशक पूरे के पूरे बॉलीवुड को दिया। कहते हैं कि उस वक्त दुनिया ने कहा कि ये लड़का नहीं, एक दिन सुपर स्टार बनेगा। एक्शन हो या रोमांस, धर्मेंद्र ने सिर्फ एक्ट नहीं किया बल्कि दिलों पर राज किया। शोले की शूटिंग में हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए जानबूझकर टेक खराब करने वाला वो शरारती हीरो कैमरे से ज्यादा दिलों को जीतने में यकीन रखता था। सादगी ऐसी थी कि देर होने पर पूरी यूनिट से माफी मांगता था। प्यार ऐसा कि गांव के बच्चों को चुपचाप मदद भेजते रहें। और आज धर्मेंद्र तो चले गए, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत, उनकी आंखों की चमक हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। धर्मेंद्र, आप भारतीय सिनेमा के पर्दे से गए हैं, लेकिन आप हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे। कहते हैं कि एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का आज के दौर में मोहताज नहीं। कहा जाता है कि बॉलीवुड को एक से एक कई फिल्में देने वाला वह महान एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र के जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और वह पंजाब के रहने वाले थे। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस बंबई के एक निजी अस्पताल में लिया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के जाते ही मानो भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। अगर धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी देखी जाए तो धर्मेंद्र की पूरी जीवन से हमें सीखने के लिए कई सारी चीजें मिल सकती है। एक साधारण से शिक्षक परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसे पंजाब से निकल के बंबई तक की दूरी तय करता है। सदियों, कई रातें जो ट्रेन में गुजारी हो, जिन्होंने कई सारे छोटे छोटे काम किए हों, अपने सपने को फिर भी जिंदा रखा, अपने पलकों पे अपनी चाहत को बनाए रखा, उस व्यक्ति ने इतनी लंबी सफर कैसे तय किया। आइए मैं धर्मेंद्र की जिंदगी से जुड़े कुछ शानदार पल बताता हूं, जहां से आप भी सीख सकते हैं कि धर्मेंद्र वाकई में एक लीजेंड एक्टर थे। एक वाक्य है, ये वाक्य है धर्मेंद्र से संबंधित, जब धर्मेंद्र पहली बार बिमल रॉय से मुलाकात किए थे। बिमल रॉय उन दिनों बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक मैं तुम्हें अपनी फिल्म में नहीं, अपने सपने में ले जा रहा हूं। ये लाइन सुनने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन सोचिए कि ये लाइन कहने वाला व्यक्ति कितना बड़ा पारखी होगा, जिसने एक नजर में ये पहचान लिया, ये जो लड़का है ये एक दिन बॉलीवुड पे राज करेगा। ये बातें बिमल रॉय की है। बिमल रॉय ने ही उन दिनों ये भविष्यवाणी की थी। धर्मेंद्र पहली बार बिमल रॉय से मिलने गए थे। बहुत साधारण कपड़े, जेब में पैसे नहीं थे। डरते हुए गए कि इतने बड़े डायरेक्टर के सामने मैं कैसे पेश आऊंगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रिजेक्शन की दुनिया भर की अंदर में बोझ लिए हुए कि कहीं हमें रिजेक्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि जब तक इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता है तब तक उन्हें हजारों रिजेक्शन से होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन जब धर्मेंद्र की मुलाकात बिमल रॉय से होती है और बिमल रॉय ने सिर्फ 30 सेकंड धर्मेंद्र को देखा और कहा कि तुम हीरो बनने नहीं आए हो, तुम्हारे चेहरा खुद कह रहा है कि तुम स्क्रीन पर चमकोगे। सोचिए इस व्यक्ति की भविष्यवाणी आखिरकार कैसे सच होगी, और सोचिए कि बिमल रॉय कितने पारखी होंगे किसी भी हीरो को पहचानने के लिए। बिमल रॉय जैसे महान जौहरी ने उसी वक्त धर्मेंद्र को पहचान लिया। यह वाक्य धर्मेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वही बिमल रॉय बाद में उन्हें पहला मौका दिलवाने वालों में से शामिल है। और कहा जाता है कि यहीं से धर्मेंद्र के फिल्मी जीवन के करियर की शुरुआत होती है। कहते हैं कि इसी क्रम में जब धर्मेंद्र अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, जब वह नौकरी की तलाश में बंबई में फिल्मों की तलाश में भटका करते थे, तो कहा जाता है कि उनकी जिंदगी भी किसी आम लोगों से कम नहीं थी। बस ट्रेन में धक्के खाना, स्टूडियो तक कई किलोमीटर पैदल चल के पहुंचना। कहा जाता है कि धर्मेंद्र के पास कभी कभी पैसे नहीं होते थे, वे स्टूडियो तक पैदल जाते थे।
मुंबई में शुरुआती दिनों में बस का किराया भी नहीं होता था। धूप में लगभग 5-6 किलोमीटर पैदल चल करके ये स्टूडियो पहुंचते थे और पूरे दिन स्टूडियो में काम करते थे। जब वो लौट के जाते थे तो छोटा मोटा मेहनताना धर्मेंद्र को मिलता। इसी से धर्मेंद्र का गुजर बसर चलता था। अब सोच सकते हैं कि कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि धर्मेंद्र उस 5 से 6 किलोमीटर की दूरी लौट करके जाते वक्त किसी बस की सवारी करके जाए, बल्कि उस पैसों को बचाने के लिए धर्मेंद्र पैदल लौटते थे। लेकिन उनके चेहरे पर रत्ती भर सिकन नहीं होती थी, एक हौसला होता था, कुछ कर गुजरने की जज्बा होती थी। और जब वो लौटते थे काम करके तो वो कहते थे कि एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी। सोचिए कि धर्मेंद्र कितनी बड़ी शख्सियत हो सकते हैं, उनके विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। जो व्यक्ति अपने स्ट्रगल के दौरान अपने आप पर भरोसा रखता है और उसे पता होता है कि हमारे अंदर वो हिम्मत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति जीवन में एक दिन जरूर सफल होता है। इसका जीता जागता उदाहरण उदाहरण ये सिने स्टार महान शख्सियत धर्मेंद्र साहब हैं। तीसरा वाक्य मैं बताता हूं। जब धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता था उनके हाथों की नसों को देख करके कि ये कोई जिम बॉय से कम नहीं। उनके हाथों की नसें काफी प्राकृतिक नहीं थी। वास्तव में ये एक मेहनत का नतीजा था। दिखने में उनकी मांसपेशियां नसें विदेशी हीरो जैसे लगती थी, किसी विदेशी हीरो से कम नहीं लगता था। ऐसा कहा भी जाता है कि एक टाइम था जब दुनिया के 10 सबसे हैंडसम एक्टर का नाम लिया जाता था तो धर्मेंद्र का नाम सबसे ऊपर आता था। दिखने में उनकी मांसपेशियां और नसें विदेशी हीरो की तरफ बिल्कुल लगती थी। लोग मानते थे कि ये एक जिम का रिजल्ट है। अक्सर आज के तारीख में आप जानते हैं कि कई सारे नए एक्टर्स हैं जिनके लिए बॉडी बनाना एक फैशन हो चुका है, लेकिन उन दिनों की याद करिए जब धर्मेंद्र को देख करके, उनकी नसों को देख करके कोई ये कहता होगा ये जिम का बच्चा है। एक्चुअली ये पंजाब से निकल करके बम्बई आने तक की जिस सफर में उन्होंने मेहनतें करी, उसी का ये नतीजा था, उसी का दिन था। धर्मेंद्र खुद कहते थे ये पेट्रोल पंप पर ड्रम धोने और खेत में हल चलाने से बनी है। अब सोचिए वह शख्सियत जो आगे चल करके इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। जब धर्मेंद्र की मृत्यु हुई तो बताया गया कि उनकी संपत्ति लगभग 500 करोड़ की है। लैम्बोर्गिनी जैसी कारों की सीरीज रखने वाला यह व्यक्ति, एक समय ऐसा भी था इनके जीवन में जब पेट्रोल पंप पर ये ड्राम ढोते थे और खेत में हल चलाते थे। इसलिए कहा जाता है कि नसीब कब आपकी पलट जाए ये कोई नहीं देख आया है। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए, ईश्वर एक दिन जरूर आपको देखेंगे। एक वाक्य है शोले मूवी का। अब देखिए धर्मेंद्र को अपने ऊपर कितना विश्वास हुआ करता होगा उन दिनों। कहते हैं कि शोले की शूटिंग में दर्शकों की तरह खुद अपनी फिल्म को देखते थे। यह बहुत अनोखी बात होती है किसी भी एक्टर्स के लिए। धर्मेंद्र डायरेक्टर मॉनिटर के पीछे खड़े होकर के पूरा सीन देखते रहते थे और जब पूरी सीन खत्म होती थी तो धर्मेंद्र अपने एक्टिंग का खुद मूल्यांकन करते थे और कहते थे यह फिल्म इतिहास बनाएगी और मैं इसे होते हुए देखना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं 90s की वह दौर, शोले मूवी, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा आज की तारीख में जो इस मूवी से होकर नहीं गुजरा होगा। आज भी जब टीवी स्क्रीन पे शोले मूवी चलती है तो हम लोग भी देखते हैं और अक्सर वो डायलॉग हमें भी याद आता है कि बसंती तुम इन कुत्तों के बीच मत नाचना। सोचिए ये वही मूवी थी जब धर्मेंद्र के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आती है, क्योंकि कहा जाता है कि शोले मूवी के दरमियान में ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ी कि आगे चल करके दोनों ने शादी रचा ली। कहते हैं वैसे तो ये धर्मेंद्र के जीवन की दूसरी शादी थी, लेकिन ये व्यक्ति अपने जीवन में काफी शानदार शख्स थे। एक और वाक्य मैं बताऊंगा जब धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ का हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ का हीरो है। कई सारे मूवीज में ऐसे स्टंट हैं जिन्होंने धर्मेंद्र ने स्वयं किया है। स्टंट करने के दौरान धर्मेंद्र की हाथें कटी, पैर जख्मी हुआ, ब्लड गिरे, लेकिन धर्मेंद्र ने शूटिंग को कभी नहीं रोका। अब देखिए धर्मेंद्र के दिल में हेमा मालिनी के प्रति प्यार कितना था। एक इवेंट में किसी व्यक्ति ने हेमा मालिनी से बदतमीजी की। धर्मेंद्र ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और बाहर निकलवा दिया। पूरी यूनिट ने कहा हेमा के प्रति इनकी पोजीशन को देख करके कि यह हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि यह असल जिंदगी में भी हीरो है। अब सोचिए कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच वो प्यार की कहानी कितनी शानदार होगी। अब चीजों को समझिए, जब धर्मेंद्र एक बड़े लोग हो जाते हैं, जब
उनके लाइफ में नेम एंड फेम सब कुछ हो जाता है, तो उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। अपने गांव सनीवाल के बच्चों के लिए आज भी गुप्त रूप से धर्मेंद्र मदद भेजा करते थे। धर्मेंद्र बिना शोर किए अपने गांव के स्कूलों में किताबें, यूनिफॉर्म और बच्चों के लिए फंड भेजा करते थे। कभी इसका प्रचार नहीं किया। हमेशा इन्होंने कहा कि नेकी को आवाज की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि जब भी आप किसी की मदद करो, उस मदद को सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि वह मदद ऊपर वाला देख रहा है, इसका प्रतिफल तुम्हें अच्छा मिलेगा। लेकिन किसी को मदद करके जब तुम 10 जगह इन बातों को बताते हो, तो इससे साबित होता है इसके पीछे भी तुम्हारा कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ था। धर्मेंद्र की जिंदगी में एक चीजें ऐसी हैं जो हमेशा ये कमियां फलती रही। हालांकि धर्मेंद्र ने अपने जीवन में लगभग 250 से 300 फिल्में की। उन्होंने लगभग कई सारे अवार्ड्स भी हासिल किए, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड ना मिलने का उन्हें हमेशा दर्द रहा, पर कभी इसकी शिकायत उन्होंने नहीं की। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बावजूद बेस्ट एक्टर अवार्ड धर्मेंद्र को कभी नहीं मिला। एक बार दोस्तों ने पूछा, धर्मपा जी, क्या इस बात का आपको दर्द नहीं होता कि आपने 250 से 300 फिल्में दी, शोले जैसी हिट मूवीज आपने दी, कई सारी फिल्में आपने दी, बॉलीवुड का हीमैन आपको कहा जाता है, आप बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत एक्टर में से एक एक्टर हैं, लेकिन आपको बेस्ट अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र का जवाब क्या था आप जानते हैं? इन्होंने कहा, दर्द है, पर दर्शकों का प्यार अवार्ड से बड़ा है। ये धर्मेंद्र की महानता थी। उन्होंने अपने दर्द को दर्शकों के प्यार के आगे सब कुछ समझा लिया, और किसी भी अवार्ड से ज्यादा अहमियत उनके लिए उन दर्शकों का प्यार था जो आज भी धर्मेंद्र को चाहते हैं, आज भी उनकी फिल्में देखते हैं। और धर्मेंद्र के जाने के बाद आज वह मायूस हो चुके हैं, लेकिन मायूस होने के बजाय धर्मेंद्र की जिंदगी से, इन अच्छी चीजों से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं जो आपको आपके जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। अब देखिए, एक बार की बात है, एक फैन ने धर्मेंद्र को कहा कि आप भगवान जैसे हैं। सोचिए, एक फैन के लिए एक सेलिब्रिटी भगवान के जैसे ही होते हैं। अक्सर कभी कभी हम लोग भी मिलते हैं, हमारे भी स्टूडेंट्स आते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, सेल्फीज लेते हैं और कहते हैं कि सर आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। लेकिन सफलता की उस ऊंचाई पर स्थापित कर चुका उस व्यक्ति की जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं इंसान ही ठीक हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचाने वाला हमें भगवान है, और हमारे लिए हमारी जनता ही भगवान है। अगर हमारी जनता हमारे लिए भगवान है, तो फिर आप हमें इंसान ही रहने दीजिए। ये वाक्य धर्मेंद्र की महानता की बातें कहती है। उनकी सादगी इतनी गहरी थी, उन्होंने कभी अपने जिंदगी में किसी बात को लेकर घमंड नहीं किया। एक फैन ने उन्हें छू कर बोला कि आप भगवान जैसे हैं, जो मैंने भी बताया आपको। धर्मेंद्र मुस्कुराए और कहते हैं, भगवान मत बनाओ, इंसान बने रहने की जरूरत है। बस अपने अंदर की इंसानियत को पहचानो और इंसान बनो, भगवान स्वयं तुम्हारा साथ देंगे। एक वाक्य मैं बताता हूं, जब धर्मेंद्र शूटिंग के दौरान शूट पे लेट से पहुंचते हैं, सारे को एक्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। धर्मेंद्र के आने की वजह से शूट डिले हो रही थी। फिर देखिए क्या हुआ। कहते हैं कि जैसे ही धर्मेंद्र शूट पर पहुंचे, तो गेट पर उन्होंने सबसे पहले अपने सारे को एक्टर्स से उन्होंने माफी मांगी। बड़े सितारे आमतौर पर इस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर बड़े होने का एक अहंकार होता है। लेकिन धर्मेंद्र ने प्रोडक्शन बॉय से लेकर के स्पॉट तक हर किसी से माफी मांगी। कहा, अगर मेरी वजह से किसी के घर चूल्हे देर से जलेगा, तो मैं ही इसका जिम्मेदार हूं। सोचिए, जहां एक और इंसान जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, वैसे वैसे वो अपनी जमीन से छूटता जाता है। अक्सर लोग कहते हैं ये बड़ा लोग हो गया है, ये पैसे वाला ही हो गया है, इसमें घमंड आ गया है। लेकिन अगर आप सफलता के उस मकाम पर भी अपनी विनम्रता को बनाए रखिएगा, तो आपके जाने के बाद भी दुनिया धर्मेंद्र की तरह ही आपको सलाम करेगी। एक लास्ट वाक्य मैं बताता हूं धर्मेंद्र के बारे में, कि धर्मेंद्र अपने जीवन के आखिरी दौर से जब गुजर रहे थे, इन दिनों जब धर्मेंद्र काफी बीमार थे, और अक्सर क्योंकि बॉलीवुड के वो एक महान एक्टर थे, अक्सर वो नए एक्टर्स की मूवी भी देखते थे। जब वो नए एक्टर्स की मूवी देखते थे, तो वो कहते थे कि ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इन्हें जगह देना चाहिए लोगों को।
बुजुर्ग होने के बावजूद उनमें आज के एक्टर्स के लिए कोई ईर्ष्या नहीं था। वे कहते थे कि हर पीढ़ी का अपना सूरज होता है, मैं ढल रहा हूं, ये उग रहे हैं। धर्मेंद्र की यही पहचान थी। आज धर्मेंद्र हमारे बीच बेशक नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र के जीवन से अगर हमें 10% भी सीखने को मिले तो मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा आपके जिंदगी में भी आएगा जब आपका भी सूरज ढल रहा होगा और आपको भी सलाम करने वाले लोग हजारों मिलेंगे। आज हमारे बीच धर्मेंद्र तो नहीं रहे, लेकिन कहा जाता है कि बॉलीवुड के दुनिया के एक युग का अंत हो गया। आपका यूं चले जाना हमें विचलित तो जरूर कर दिया, लेकिन आपके जीवन के संघर्षों से जो मैंने सीखा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं चीजों को अपने जीवन में भी उतारूंगा और आने वाली पीढ़ियों को आपके संदेश से वाकिफ करवाऊंगा। सैल्यूट है हमें इस महान एक्टर को, जिसने इस दुनिया को, इस देश को सिर्फ फिल्में ही नहीं दिया, बल्कि मानवता का असल पाठ पढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र राजनीति में भी रह चुके हैं? बीकानेर से वो सांसद रह चुके हैं। हेमा मालिनी के बारे में आपको पता ही होगा, कई बार वो लगातार मथुरा से सांसद रह चुके हैं। क्या कभी आपने धर्मेंद्र को किसी बड़े मंच पर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा? कभी नहीं। जब ये सांसद बने थे तो भी ये कह रहे थे कि अच्छा होता कि मैं लोगों के बीच सिर्फ एक एक्टर रहता। इसे कहते हैं अहंकार पे सफलता की जीत। थैंक यू सो मच।